पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आप पढ़ने के लिए किताब का उपयोग करते हैं, कॉपी का उपयोग करते हैं, कलम का उपयोग करते हैं, पेंसिल का उपयोग करते हैं, औजार बक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, कहीं अगर जानी हो तो साइकिल का उपयोग करते हैं। क्या, और खाना बनाना हो तो लकड़ी का उपयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। बैठना हो तो कुर्सी का प्रयोग करते हैं, टेबल बेंच लगी हुई है। रहना हो तो घर बनाते हैं, ईंट का बनाते हैं या लकड़ी का बनाते हैं, घास फूस का बनाते हैं। तो हम जितने भी यानी कि वो सभी पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं वह संसाधन कहलाता है। वो सभी पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं वो मेरे लिए क्या है? संसाधन। वो मेरे लिए क्या है? संसाधन है। जैसे विद्यार्थी किताब का उपयोग करते हैं, कॉपी का उपयोग करता है, पेंसिल का उपयोग करते हैं, कलम का उपयोग करते हैं, ये सब उनके लिए संसाधन है। हमको कहीं जाना हो तो हम वाहनों का प्रयोग करते हैं, वो मेरे लिए संसाधन है। मोटरसाइकिल किक मारो वो भी संसाधन है। ठीक है, तो आप सिंपल समझ लो कि आप जितने भी चीज़ों का उपयोग करते हो, ठीक है, वो सभी आपके लिए उपयोगी है, वो सभी आपके लिए संसाधन है। ठीक, संसाधनों को दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया नवीकरणीय और दूसरा को कहा गया अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब होता है जो नया, मतलब जिसको नया कर सकते हैं, जिसको नया कर सकते हैं, यानी कि जो हमको पुनः प्राप्त हो सकता है वो नवीकरणीय है। और जो हमको पुनः प्राप्त हो ही नहीं सकता है, जो हमको दोबारा प्राप्त नहीं होगा, एक बार खत्म किए ससुरा खत्म, एक बार उपयोग किए और वो खत्म हो गया तो वो हमको फिर मिलेगा नहीं, तो उसको कहते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय वो संसाधन है जो इस प्रकृति में असीमित मात्रा में है, यानी कि इसका भंडार बहुत है, जिसका भंडार बहुत है, उसका अगर उपयोग भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा, हमको वो दोबारा मिल सकता है, हमको वो दोबारा मिल सकता है। तो वो नवीकरणीय संसाधन है। और जो नवीकरणीय संसाधन है उसको कहते हैं असमाप्य संसाधन। ठीक है, या अक्षय संसाधन। अक्षय का मतलब था जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना, मतलब कभी खत्म नहीं हो, अक्षय संसाधन भी कहा जाता है, उसको असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। जैसे आप पानी का उपयोग, 3 भाग पानी ही पानी है, तो आप फिर कैसे कर सकते हैं कि पानी का उपयोग करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा? पानी खत्म हो जाएगा जी, पानी कभी खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, ये कहो कि पीने की पानी की किल्लत हो जाएगी, यानी कि पीने की पानी खा जाएगी, क्योंकि पीने वाला पानी कम है। जो सागर में जो पानी है, जो समुद्र में है, उसका उपयोग हम नहीं करते हैं, उसका उपयोग हम नहीं करते हैं, वो खारा जल है, वो मेरे लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक है, हम जिस जल का उपयोग करते हैं पीने के लिए वह मीठा जल होता है, जो हमको चापाकल से मिलता है, तालाब कुआं और कुछ झीलों से मिलता है। ठीक है, नदियों से मिलता है। अब बताओ, सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश, आप कितना हो धूप में खड़ा रह जाओगे, पेड़ कितना हो मतलब कि सूर्य प्रकाश को ले लेगा, पेड़ पौधे जो भी है, ठीक है, जंतु है, वो कितना हो सूर्य प्रकाश को ले लेगा, क्या सूर्य प्रकाश खत्म हो जाएगा? नहीं, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। तो वो क्या है? नवीकरणीय। उसका उपयोग करते रहो, फिर आते रहेगा, फिर यूज करते रहो, फिर आते रहेगा, कभी घटने वाला है ही नहीं। क्या, जैसे मृदा हो गया, मृदा मतलब मिट्टी, इस पर तो कितना हो पेड़ लगाते रहो, खंड के घर में डालो, घर में से खंड के खेत में डालो, पोखरा खंड के घर में डालो, क्या ये खत्म होने वाला है? ये खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन को हम गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, समाप्य संसाधन भी कहते हैं और क्षयशील संसाधन भी कहते हैं। क्षयशील मतलब वो नष्ट होने वाला संसाधन है, वो समाप्य मतलब समाप्त होने वाला संसाधन है। ठीक है, वो नवीकरणीय यानी कि वो नया नहीं हो सकता है, हमको दोबारा नहीं मिल सकता है। वह संसाधन जो हमको पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, एक बार उपयोग किए खत्म, एक बार उपयोग किए खत्म। वो क्या हो गया? गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन। जैसे कोयला को देख लो, ठीक है, कोयला का इतना ना उपयोग तेजी से हुआ जब भारत में जब भाप इंजन चल रहा था, भाप इंजन पर जब आती चल रही थी, क्या बोलते हैं, ट्रेन जब चल रही थी, तो उसमें कोयला को झोंक झोंक के पानी से भाप बनाया जाता था। पानी से क्या बनता था? भाप। यानी कोयला जलेगी तब तो पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, और भाप से इंजन ट्रेन की चलती थी। उस समय कोयला का इतना उपयोग कर लिया गया, इतना उपयोग कर लिया गया कि अभी हमारे यहाँ कोयला की कमी हो गई है। ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, चाहे प्राकृतिक गैस है, इसको हम बना थोड़ी सकते हैं। अरे तो ये तो जमीन के अंदर है। कहाँ है? जमीन के अंदर है। बहुत दिन यानी कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि मतलब भूकंप हो गया या सुनामी आया, इन कारणों से वो सब धीरे धीरे जमीन में दब गया। जमीन में जब दबते चला गया तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, उच्च दाब मिला, यानी कि खूब दूर से दबाया गया, माटी उसको दबा दिया। मिट्टी क्या क्या उसको खूब दबाया, उच्च दाब, उच्च ताप मतलब खूब ज़्यादा गर्माहट उसको मिला। मिट्टी के अंदर से कुछ सामान निकालते तो गर्म होता है,
होता है कि नहीं होता? कॉल को जब चलाते हो, ठीक है, उसके बाद पानी क्या आता है? गर्म पानी से। तो गर्म पानी कैसे हो जाता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर गर्माहट मौजूद है। क्या मौजूद है? गर्माहट मौजूद है। बात समझ में आई? तो जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सब ऊंच दाब और उच्च ताप के कारण निर्मित हुआ है। ऊंच ताप के कारण निर्मित हुआ है। और ये तो पहले ही, यानी कि 300 मिलियन वर्ष पहले ही धरती के अंदर जब दब गया था, ठीक है, और उसी से हमको मिल रहा है। उसका मात्रा सीमित है ना, और उसका भंडार सीमित है ना, जितना दबा है उतना ही ना मिलेगा हमको। जितना पेड़ पौधा उस टाइम दब गया, हमको कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के रूप में मिलेगा वही ना, उससे ज्यादा ना मिलेगा। और फिर दबेगा तब ना मिलेगा, तो फिर बहुत प्रकार भूकंप आएगी, फटेगी वगैरह सब दबेगा धीरे धीरे। और जब आज जो दबेगा वो तो फिर 300-400 मिलियन साल लगेगा टाइम क्या? उतना दिन हम जिंदा रहेंगे? मर के 20 जन्म ले लेंगे, 20 को पोतों के मुंह देख लेंगे क्या? अरे जिंदा रहेंगे नहीं ना, तो बहुत समय लग जाएगी। मतलब ये कोयला पेट्रोलियम हमको अभी दोबारा नहीं मिल सकता। एक बार उपयोग कर लिए, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये हमको फिर नहीं मिल सकता क्या? इसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन या समाप्य संसाधन, या इसी को कहिए आप क्षयशील संसाधन। क्या कहेंगे इसको? क्षयशील संसाधन। ठीक है, आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और टॉपिक आगे हम शुरू करेंगे कोयला का। ठीक है, कोयला क्या है? सबसे पहली बात, कोयला हमको प्राप्त किससे हुआ? पेड़ पौधों से हुआ। तो एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीवों के अंश से प्राप्त होने वाला ईंधन। ईंधन मतलब जलावन। ठीक है, क्या होती है? जलावन। अच्छा, पेट्रोल डीजल क्या है? ये भी तो ईंधन है ना, गाड़ी में डालेंगे वो जलेगा, फिर गाड़ी इंजन चलेगा। ठीक है, ईंधन है। क्या है? ईंधन है। और जो ईंधन हमको जीवों के शरीर से प्राप्त होता है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला तो किससे बनी है? पेड़ पौधों से बनी है, तो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या? वो भी जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि वो भी जीवों के शरीर से बना हुआ है। ठीक है, कोयला जो होता है वह जीवाश्म ईंधन है, कठोर होता है। अच्छा, कोयला कठोर होता है, पत्थर की तरह कोयला होता है। अरे ये वाला कोयला की बात थोड़ी कर रहे थे, लकड़ी को जला दे कोयला मिल जाएगा? नहीं। आप जाते हो किसी चाय की दुकान में, वहाँ पर पहले, अभी नहीं, अभी तो गैस चल रही है, अब वो गैस खत्म हो गया है, गैस मिल रहा है नहीं। सबसे बढ़िया अपना यहाँ नहीं है, लकड़ी है, गोबर, कभी कहता है बुरा क्या चल रहा। यहाँ गैस मिलो चाहे न मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार गैस मंगवाओ चाहे नहीं मंगवाओ, सिलेंडर दो चाहे सिलेंडर नहीं दो, कोई दिक्कत है नहीं। अभी पता परेशानी किसको होगा? नई बहुरिया, बड़ी परेशानी होगा उसको क्या। लेकिन नई बहुरिया कम चला, तेज थोड़ी है। अपने यहाँ तो लाइन की सुविधा है, ले लेगा चूल्हा क्या। अब बिजली भी करो उसको भरना है, समझे पति देव क्या, वो अपन किडनी बेच के भरो तो चाहे जो बेचना हो बेच दो क्या, उसको अभी भी सुविधा है। ठीक, कोयला कठोर होता है और काला रंग का होता है, ये गोरा थोड़ी होता है, काले में होता है कोयला काला होता है ना। चल, उपयोग कहाँ करते हैं? खाना बनाने के लिए कोयला का उपयोग करते हैं। पहले जो है क्या होता था? भाप इंजन वाली रेलगाड़ी में इसका उपयोग होता था। अब तो भाप इंजन खत्म हो गया, अब तो रेल इंजन भी, जो रेलगाड़ी है वो भी बिजली पर दौड़ता है। ठीक है, अब कोयला वाला बहुत दिन पहले खत्म हो गया। उसके बाद तापीय शक्ति संयंत्र, तो तापीय शक्ति संयंत्र जो होता है ना, मतलब बिजली उत्पन्न करने वाला, ठीक है, वहाँ पर कोयला को लगाया जाता है। ठीक है, कोयला गर्मी पैदा करेगी, बिजली उत्पन्न होगा, गांव में सप्लाई होगी, बहुरिया चूल्हा पर खाना बनाएगी ना। चल, ये कोयला हो गया। कोयला बना कैसे? तो कार्बनीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा बना? कार्बनीकरण विधि द्वारा। यानी कि मृत वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, क्या होता है? पेड़ पौधा। ठीक है, तो जो पेड़ पौधा मृत हो गया, यानी कि मर गया, जो जमीन के अंदर दब गया, ठीक है, धीरे धीरे उस पर माटी की और परत चढ़ते गया। अब कहोगे अच्छा ये की बताओ, गड्ढा में आप कचरा को फेंकते हो ना, कचरा धीरे 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 उस पर मिट्टी जमते चला जाता है। मिट्टी कहाँ से आती है? बारिश होती है, हवा चलती है, और उस सब से ना, मतलब मिट्टी जो है इस जगह से उस जगह जाते रहता है। धीरे धीरे उस कचरा पर क्या होगा? मिट्टी जमते जाएगा, जमते वो कचरा धीरे धीरे सटते धीरे धीरे मिट्टी में परिणत हो जाएगा। जो कचरा मिट्टी में बदलने वाला नहीं रहेगा वो किसी और चीज में परिणत हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। ठीक है, तो जो मृत वनस्पति है, मृत वनस्पति का धीरे 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 कोयला में बदल जाना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। ठीक है, यानी कि मर गया पेड़ पौधा,
और उस मिट्टी में दबा गया, उसको बहुत ज़्यादा दाब मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्माहट मिल रही है, इनकी ताप मिल रहा है। और उस गर्माहट मतलब कि दाब और ताप के कारण जो है वो धीरे धीरे कोयला बन जाता है। क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। तो उस विधि को हम कहते हैं कार्बनीकरण। उसको क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण। यानी कि जिस विधि द्वारा मृत पौधा कोयला में बदल जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? कार्बनीकरण। क्या बोलेंगे उसको? कार्बनीकरण। कोयला को अगर आप रखोगे वायु में यानी कि हवा में अगर रखोगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। बात समझ में आया? वही हम आते हैं। अब हमने कहा कि कोयला से क्या मिलता है उद्योग में? कोक, कोलतार, कोयला गैस। ठीक है। कोक क्या होता है? कोक जो होता है वह कठोर होता है। कोक क्या होता है? कठोर होगा। संरंध्र, सनद का मतलब क्या होता है? पावरोटी खाया, पावरोटी चाय में पूरा बुरा के उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। झामर ईटा देखा है? झामर ईटा सेम टू उसी प्रकार का होता है कोक। उसको बोलते हैं संरंध्र। क्या कहते हैं उसको? संरंध्र, यानी कि रंध्र वाला, छिद्र वाला। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? संरंध्र। कठोर होता है, संरंध्र होता है। कोयला से मिलता है तब कड़िए ना होगा, काला होता है। और उसके बाद कोयला का शुद्ध रूप होता है। यानी कि कोयला से सबसे शुद्ध क्या मिलता है? तो सबसे शुद्ध कोक मिलता है। जो कोलतार है वह उतना शुद्ध नहीं होता जितना शुद्ध कौन है? कोक। ठीक है, समझ में आया? चलिए, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर इस्पात बनाया जाता है ना, कौन चीज? इस्पात। जहाँ इस्पात बनता है वहाँ पर इसका उपयोग होता है। धातु के निष्कर्षण में जैसे हो गया एल्यूमिनियम, हो गया लोहा, हो गया। अतः निष्कर्षण क्या होता है? जमीन के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से उन धातु अयस्कों को निकाला जाता है। ठीक है, जो उसका अयस्क होता है उसको जमीन से बाहर निकाला जाता है और जमीन से बाहर निकाल करके उसकी साफ सफाई की जाती है। समझ में आया? तब हमको प्राप्त होता है शुद्ध लोहा। और शुद्ध लोहा जो होता है ना वह मजबूत नहीं होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि शुद्ध लोहा मजबूत नहीं होता है। ठीक है, वह एकदम बिल्कुल नरम होता है, आसानी से टूट जाएगा। समझ में आया? उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है, तब जाकर के वो मजबूत होता है। तो कोक का उपयोग कहाँ करते हैं? इस्पात बनाने में, अनादा धातु के निष्कर्षण में। इस्पात बनाने में और धातु के निष्कर्षण में हम किसका उपयोग करते हैं? कोक का उपयोग करते हैं। जो कोलतार होता है ना, अप्रिय गंध यानी कि साफ महकता है, ओकरा पास जाएगा ना, कौन दिया है, वहां से निकल जाएगा का उसका गंध, मतलब बहुत बदबूदार होता है। कौन? कोलतार। कोलतार अधिक बदबूदार होता है। ठीक है, गाढ़ा द्रव होता है। गाढ़ा द्रव मतलब जो पानी की तरह नहीं बह जाए। ठीक है, ब्लड देखे हुए हैं, ब्लड की तरह तरल होता है। ठीक है, खून की तरह, उस तरह से वह तरल होता है। कौन? कोलतार होता है। ठीक है, कोलतार दो सब पदार्थों का मिश्रण होता है। अकेला कोलतार पदार्थ का मिश्रण होता है। इसमें 200 लगभग मतलब प्रकार का पदार्थ आ जाता है और इतना पदार्थ है कि इसका उपयोग भी कई सारी चीजों में किया जाती है। पहला उपयोग देखो तो कृत्रिम रंग बनाने में या संश्लेषित रंग बनाने में, इनकी मानवों द्वारा जो खुद प्राकृतिक रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से तो रंग हमको मिलता है फूलों से। क्या? फूलों से मिलती है, कुछ पेड़ के पत्ते होते हैं जिससे हमको प्राकृतिक रूप से रंग मिलता है। और कुछ रंग ऐसे है जिसको हम केमिकल डाल के अपना से बनाते हैं। कुछ में हम क्या करते हैं? कोलतार डाल देते हैं, रंग बना लेते हैं। ठीक है, तो रंग बनाने में इसका उपयोग करते हैं, दवा बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, औषधि। ठीक है, इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक सामान जैसे बम, दिए, धागा फट गया। ठीक है, तो विस्फोटक बनाने में कोलतार का उपयोग करते हैं। उसका सुगंध सेंट बनाने में, साफ मारे थे एकदम जाना पर कपड़ा पर। खास लड़कों का शादी ब्याह में देखो नाकों में मार लेता है ज्यादा इसका गमक आएगा, महक आएगा। ठीक है, तो सुगंध बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है पेंट बनाने में। किस चीज को बनाने में? पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफिक क्लच डाल दो, फोटो क्या बोलते हैं, ग्राफिक कैमरा बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। छत निर्माण सामग्री, छत बनाने में कौन कौन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? छत बनाने में जो सामान लगता है उन सामानों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वो किसका? कोलतार का। उसके बाद एक कीड़ा होता है मौत, एक कीट होता है मौत। ठीक है, तो मौत को नेफ्थलीन की गोली से भगाया जाता है। किससे भगाया जाता है? नेफ्थलीन की गोली। और वो नेफ्थलीन की गोली एक दवा होता है कीड़ा को भगाने वाला, तो वो नेफ्थलीन की गोली भी कोलतार से ही बना जाता है। किससे बना जाता है? कोलतार से बना जाता है। आराम से रख दो, मौत भाग जाएगा। ठीक है, सड़क बनाने में
ठीक है। पहले जो है प्रयोग होता था, क्या बोलते हैं, गैस निकलता है कोल गैस। कब निकलता है? जब कोयला के प्रक्रमण करते हैं, ठीक है, किस लिए? कोक बनाने के लिए। और जब कोक बनाया जाता है तो उससे निकलता है कोयला गैस। जब कोक बनाया जाता है, जब कोक बनाया जाता है तो उससे क्या निकलेगा? कोयला गैस। ठीक है। अब कोयला गैस का उपयोग भी किस रूप में होता है? ईंधन के रूप में। किस रूप में करते हैं उसका उपयोग? ईंधन के रूप में। कोयला गैस का उपयोग सबसे पहले किया गया था लंदन में, ठीक है, 1810 में। कब किया गया था? 1810 में। और कहाँ पर किया गया था? लंदन में। और तब उसके 10 साल बाद 1820 में, कब? 1820 में न्यूयॉर्क में कोल गैस का उपयोग किया गया। ठीक है। क्यों किया गया? सड़क पर रोशनी फैलाने के लिए। ठीक है। आजकल तो मतलब बहुत बड़का बत्ती लगा दिया, चलो सड़कों पे रोशनी रहेगी। तो पहले जब ये सब बत्ती नहीं था तो सबसे पहली बार 1810 में लंदन में, ठीक है, कोल गैस से सड़कों पर रोशनी फैलाया गया। और तब उसके 10 साल के बाद न्यूयॉर्क में भी 1820 में कोल गैस का प्रयोग करके सड़कों पर रोशनी फैलाया गया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे